बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम students. Welcome students of 5th class. So now students, we are going to teach you subject EVS class 5th chapter 20, topic air, its uses and pollution. Air, its uses and pollution. So let us students, first of all we will know about air. What is air? हवा क्या है? जैसे हम सब जानते हैं कि हवा के बगैर जीना नामुमकिन है। आपको हम सबको याद रखना चाहिए कि these are the 3 important elements of life: air, water and food. हम सबको पता है कि जीने के लिए 3 चीज़ें हवा, पानी और खुराक बहुत ज़रूरी हैं। इन तीनों के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। एयर जो है इसको हम देख तो नहीं सकते हैं, लेकिन महसूस तो ज़रूर करते हैं। अगर हम अपनी नाक और मुंह दोनों को बंद करें तो थोड़ी देर के बाद हमें महसूस होगा कि कोई चीज़ हमें ज़रूरत है जो हमारे शरीर के अंदर जा रही थी, दैट इज़ एयर। जैसे आप लोग बंद नाक और मुंह को खुला छोड़ेंगे, जैसे आप सांस छोड़ेंगे तो आपके मुंह से हवा निकलेगी। इस तरह से हमें पता चलता है कि हवा है। इस तरह से जब हमारे आसपास के पेड़ पौधे, उनके पत्ते वगैरह हिलने लगते हैं, पत्तों को हिलते हुए देखकर भी हम कह सकते हैं कि हवा है। इसके बाद हवा के यूजेस के बारे में आपको मैं बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हवा जो है बहुत सारी गैसेस का मिश्रण है। हवा बहुत सारी गैसों के मिलने से बनी है। तो हवा में बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन वगैरह वगैरह। तो हवा में पाई जाने वाली तीन मेन गैसेस के बारे में आपको बताऊंगी, जैसे कि नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। इन 3 गैसेस के यूजेस के बारे में आपको बताऊंगी जो कि हवा में पाई जाती हैं। इसके वगैरह नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके वगैरह आर्गन, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, एक्स्ट्रा वगैरह वगैरह, ये सब गैसें हवा में पाई जाती हैं। तो नाइट्रोजन गैस जो है ये 78% हवा में मौजूद है, और ऑक्सीजन गैस जो है ये 21% हवा में मौजूद है, और कार्बन डाइऑक्साइड इट इज़ लेस देन 1% प्रेजेंट इन एयर। लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है। पौधे इस गैस से अपना खाना बनाते हैं। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम नाइट्रोजन गैसेस के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि नाइट्रोजन गैस जो है ये तकरीबन 80% प्रेजेंट इन आवर एनवायरनमेंट। ये हमारे शरीर में एमिनो एसिड बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, जो बदले में प्रोटीन बनाते हैं। न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए भी नाइट्रोजन गैस इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, जो डीएनए और आरएनए, जिससे डीएनए और आरएनए बनता है। जो न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए
भी इन नाइट्रोजन गैस इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है जो डीएनए और आरएनए बनाते हैं।